जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, हमने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में बताया था। आज आपको हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था उसमें एक परिमित समुच्चय दिया हुआ था और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने तरीका आपको बताया था। आज मैं फर्स्ट का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है समुच्चय ए है 1 2 3 4 5 6, यानी जिसका हमें इंड मालूम है तो उसे हम कहेंगे ये परिमित समुच्चय है। और कभी भी समुच्चय अगर परिमित दिया जाता है तो उसमें हमें आर के युग्म बनाने पड़ते हैं, यानी संबंध के युग्म बनेंगे। और संबंध हमारा ये डिनोट कर रहा है x, y सच दैट y भाज्य है x से। तो हमें आर के ऐसे युग्म बनाने हैं जो इस कंडीशन को फॉलो भी करेगा, और हमें युग्म बनाने में हमें अवयव यूज करने हैं तो वो केवल 1 to 6 के ही यूज करने हैं, और इस कंडीशन को भी हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें आर के युग्म बनाने होंगे। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये तो समुच्चय हमारा ये दिया है, आर हम लोग निकालेंगे, नोट कर लेते हैं। a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ये परिमित समुच्चय है, तो परिमित है। अब हम लोग परिमित समुच्चय में हमेशा पढ़े हैं कि परिमित समुच्चय जब भी होगा तो हमें आर के युग्म बनाने होते हैं। तो आर बराबर हम लोग युग्म बनाएंगे, और युग्म हमें ऐसे बनाने हैं कि इस कंडीशन को भी हमें फॉलो करना है। इसमें कह रहा है कि y जो है वो x से विभाजित होता है। तो y अगर x से विभाजित है तो हमें इनमें से ऐसे अंक लेने हैं जैसे 1, 1, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। इसमें y x से कट जाएगा, विभाजित होने का मतलब कट जाएगा। तो हम 1, 1 ले सकते हैं, 2, 2 ले सकते हैं, 3, 3 ले सकते हैं, ये विभाजित हो जाएंगे एक दूसरे से। 4, 4 ले सकते हैं, 5, 5, 5 ले लिया, और इसमें हम 6, 6 ले सकते हैं। इसमें y का जो अवयव है वो हमारा x से कट जाएगा। अब हमें इनमें से और ऐसे, ये तो सेम युग्म हो गए, अब हमें ऐसे युग्म इसमें बनाने हैं जिससे y हमारा कट जाए x से। तो हम कह सकते हैं 1 का सबके साथ युग्म बन सकता है। 1, 2 1 से डिवाइड हो सकता है, 1, 3 डिवाइड हो सकता है, 1, 4 1, 5 1, 6 ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं 2 से कौन कौन सी संख्या इसमें विभाजित हो जाएंगी। तो 2 से 4 विभाजित होगा और 2 से 6 भी विभाजित हो जाएगा। केवल 2 के इतने युग्म बन सकते हैं। अब 3 से विभाजित होने वाला कौन सा है? तो 3 से विभाजित होने वाला केवल 6 है, क्योंकि 3, 3 तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पर r के टोटल इतने युग्म बनेंगे। अब चूंकि r हमारा बन चुका है, जब r के युग्म बन जाते हैं तो अब हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करनी है क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग सॉल्व करेंगे स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम का सेम के साथ में संबंध हमें दर्शाना है। दूसरा, स्वतुल्य संबंध जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे वो हमेशा सवाल समुच्चय से स्टार्ट किया जाता है। तो स्वतुल्य कभी भी आपको जांच करनी है तो सवाल से ही हमको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, जहां पर समुच्चय दिया जाए। तो समुच्चय में हमारे जो यौगिक दिए गए हैं, इन्हीं के लिए हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य है अथवा नहीं है। तो देखिए, हम पहले समुच्चय के पहले अवयव के लिए बात करेंगे। 1, ये भुज है, भुज को ही देखकर हमें कोटि रखनी होती है। तो 1, 1 क्या ये बिलोंग कर रहा है आर में? तो 1, 1 का हमारा युग्म बना हुआ है। तो लिख देंगे फॉर एवरी, जो 1 है वो बिलोंग करता है कहाँ से? समुच्चय ए से। तो यहाँ पर ए लिख देंगे। अब हम अगले के लिए बात करते हैं 2 से। तो 2, 2 क्या आर में मिलेगा? इसका मतलब ये भी बिलोंग करेगा। 3, 3 ऐसे लिख सकते हैं। 2, 2 बिलोंग करेगा आर में। अगर बिलोंग कर रहा है तो फिर हम कह सकते हैं ये स्वतुल्य संबंध है। 3, 3 ये भी बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि 3, 3 का युग्म हमारा बना हुआ है। हमें सवाल को समुच्चय से उठाना है और प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ पर हमें चेक करना है। पहला हमने
अवयव उठाया 1, उसी को देखकर हमने कोटि रख दिया। अब इसे चेक करते हैं आर में है अथवा नहीं। अगर है तो ये स्वतुल्य है, अगर नहीं है तो ये फिर स्वतुल्य संबंध नहीं होता है। अब हमने 2 के लिए रखा, 2 भी हमारा आर में मिल रहा है। अब हमने 3 के लिए चेक किया, 3 भी मिल रहा है। और ये 3 कहाँ से है? ये सारे अवयव हमारे समुच्चय ए से निकल के आए हैं। इसी प्रकार ये सारे हमें डॉट डॉट लगा देने, क्योंकि सारे युग्म मिल रहे हैं, लास्ट वाला और दर्शा देना है। 6,6 बिलोंग्स टू आर, क्या ये भी बिलोंग कर रहा है? कॉमा लगा के फॉर एवरी 6 बिलोंग्स टू समुच्चय ए, यानी ये समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है सेम टू सेम रखने पर, यानी जितना जो भुज हो वही कोटि में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यह एक स्वतुल्य संबंध रखता है। तो लिखेंगे दैट इज आर कामा समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है। इस प्रकार से हम लोग स्वतुल्य संबंध इस क्वेश्चन में जांच कर सकते हैं। अब आगे इसी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये सम्मित है अथवा नहीं है। तो सम्मित के लिए हम लोग जांच करेंगे। अब चूंकि सम्मित अगर जांच करते हैं तो हमें आर क्वेश्चन को हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा? आर से। अब आर के युग्म हम लोग नोट कर ले रहे हैं यहाँ पर फिर से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 के 2 बने थे, 2 4 और 2 6 और 3 का 1 बना था, 3 6 का, इतने आर हमारे बने हुए हैं। अब हम लोग ये देखते हैं सममित जांच कैसे करेंगे। तो सममित संबंध हम लोग जांच करेंगे। तो सममित संबंध कैसे जांच करते हैं पिछले क्वेश्चन में आपको हमने बताया था। तो इसको हेडिंग डाल के लिखते हैं। अब सममित संबंध में हम लोग युग्म हम लोग बनाते हैं आर में, क्योंकि सम्मित हो या संक्रामक सवाल कहाँ से स्टार्ट होता है याद रखना, वो सदैव आर से इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। तो आर के जितने युग्म बने हुए हैं इन सब के लिए हम लोग सम्मित चेक करेंगे। अब एक बात आप ध्यान रखें, जो सेम युग्म होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, यानी जितने भी सेम युग्म बने होंगे उनमें स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध सदैव पाया जाता है। सम्मित चेक कर रहे हैं या संक्रामक चेक कर रहे हैं तो सेम युग्म को हम लोग जांच नहीं करेंगे। अगर सेम ही केवल दिए गए हैं तो 1-2 जांच करके दिखाएंगे, वो सदैव सम्मित और संक्रामक पाए जाते हैं। तो देखिए हमें सेम युग्म पर कार्य नहीं करना है, जो सेम युग्म नहीं बना है सिर्फ उस पर हमें चेक करना है। तो 1, 2 के लिए हम लोग चेक करेंगे। 1, 2 बिलोंग करता है सदैव आर में, एम्प्लाई दैट। अब ये चेक करना है, इनको आपस में इंटरचेंज करना है। तो 2, 1, क्या ये 2, 1 हमारा संबंध आर में है? अगर है तो ये स्वतुल्य संबंध है, अगर ये नहीं है तो ये सम्मित संबंध नहीं है। 1, 2 हमने यहां से उठाया, 1, 2 बिलोंग करता है आर में। अब इन्हीं को हमें इंटरचेंज करना है, यानी x, y होता है, फार्मूला लिखाया था हमने, और यहाँ पर हो जाता है y, x। क्या y, x आर में बिलोंग कर रहा है? अगर बिलोंग कर रहा है तो सम्मित है, नहीं करेगा तो फिर ये सम्मित संबंध नहीं है। तो इसको हम लोग कट करेंगे, क्योंकि 2, 1 का कोई युग्म नहीं बना हुआ है। तो इसका मतलब है अगर कहीं पर भी एक बार ये डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है तो फिर हमें उसके बाद उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें यही चेक करना है कि कहाँ से हमें ऐसा मिल जाए कि वो सम्मित संबंध ना निकले। तो अब देखिए सेम युग्म पर कार्य नहीं करना है। अगर 1, 2 पर ये सपोज दैट सम्मित निकल आता तो हम लोग अगले युग्म को भी चेक करते। अगर इस पर भी निकल आएगा तो 1, 4 पर भी चेक करेंगे, क्या उसका भी मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर वहां से हमें स्टार्ट जिसको करना बंद कर देना है। तो बस हमें ये चेक करना है कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू जहां से आ जाएगा उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सीधे लिखेंगे दैट इज
आर कॉमा समुच्चय ए में सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। इस पे स्वतुल्य था बट यहाँ पर सममित नहीं आया है। तो ये था सम्मित संबंध जांच करने का तरीका। ये क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, फर्स्ट का 2nd पार्ट है। अब देखिए, अब हमें चेक करना है कि ये संक्रामक है अथवा नहीं है। तो संक्रामक संबंध देखिए कैसे चेक करते हैं। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध हम लोग जब जांच करेंगे, हमने बताया है कि जब भी सम्मित और संक्रामक आप जांच कर रहे हैं तो सेम युग्मों पर आप कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि सेम युग्म कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इनमें सदैव स्वतुल्य और सम्मित संक्रामक तीनों संबंध पाए जाते हैं। तो जो सेम युग्म ना हो उन्हीं पर हमें जांच करनी है। तो अब हम लोग उठाते हैं पहला युग्म 1,2। ये ऑलरेडी बिलोंग करता है आर में। अब चूंकि हमारा जो इसका दिया गया है फार्मूला x, y, उसके बाद y, z, यानी हमें y यही लेना है, यहीं से स्टार्ट करना है। यानी यहाँ पर जो दूसरा टर्म आएगा कोटि पर, उस कोटि को ही हमें उठाना है, यानी 2। अब इस पूरे में हमें ये देखना है कि 2 से स्टार्ट होने वाले कितने युग्म हैं। तो 2 से स्टार्ट होने वाला हमारा एक ये युग्म है, एक ये है, एक ये है। तो इनमें से हम किसी को भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने सपोज दैट उठा लिया। अब हमने कहा है कि सेम युग्म पर आप कार्य ना करें, तो सेम युग्म पर कार्य ना करके अगर ना होता ये दोनों तो फिर हम लोग इसमें कार्य कर सकते हैं। बट हमें ये मिला 2,4, तो 2 है तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख सकते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार हम 2,6 भी यहाँ पर लिख सकते थे। यहाँ पर जो y है वही यहाँ पर होना चाहिए। ये भी बिलोंग करता है R में। अब हमें क्या चेक करना है, ये देखिए, हमें चेक करना है इसका पहला और इसका आखिरी, यानी x, z, क्या ये बिलोंग कर रहा है R में। क्या ये 1,4 का युग्म हमारे R में बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो ये संक्रामक संबंध है, अगर नहीं है तो ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,4 हमारा बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक संक्रामक संबंध है। अब अभी हमने एक पर कार्य किया है, अभी निर्धारित नहीं हो पाया है, अगले पर भी हम लोग कार्य करेंगे। तो 1,3 के लिए चेक करते हैं। 1,3 बिलोंग्स टू R, आगे और अब हम यहां देख रहे हैं y के स्थान पर क्या रखा है, 3 रखा है। तो 3 से स्टार्ट होने वाले युग्म हम ढूंढेंगे कहां पर मिलेंगे। सेम युग्म वाले पे कार्य नहीं करना। भी हम लोग देख रहे हैं 3 से स्टार्ट होने वाला ये मिल गया हमें, तो यही वाला युग्म हमें उठा के रख लेना है। तो ये हमारा बन गया x, y, यहाँ बन गया y, z। हमें चेक करना है x, z क्या इस R में पाया जाता है युग्म। अगर पाया जाएगा तो फिर ये संक्रामक संबंध रखेगा। तो हम रखेंगे इसमें पहले का पहला युग्म और पहले का पहला यौगिक और दूसरे का दूसरा। तो अब लिखेंगे 1,6, क्या ये बिलोंग करेगा R में। अगर ये बिलोंग करेगा तो ये संक्रामक संबंध है, नहीं तो नहीं है। तो देख रहे हैं 1,6 इसमें हमारा युग्म बना हुआ है, इसका मतलब ये संक्रामक संबंध रखता है। आप किसी पर भी चेक कर सकते हो, जैसे 1,5 पर चेक करते हैं। 1,5 अगर ये संक्रामक ना होगा तो 1 या 2 करने पर निर्धारित हो जाता है, और बस सेम युग्म पर आप कार्य ना करें। अब यहाँ से 5 से स्टार्ट होने वाले युग्म हमें इसमें देखने हैं कहाँ मिलेंगे। 5 से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही युग्म पाया गया, ये 5,5। तो अगर एक ही युग्म है और वो सेम है तो सेम पर हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो 5,5 ये बिलोंग करेगा ऑलरेडी R में। अगला हमें इम्प्लाई दैट के बाद चेक करना है इसका पहला और इसका आखिरी। तो यहाँ बनेगा 1,5, क्या ये बिलोंग करेगा R में। तो 1,5 का युग्म हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, तो इसका मतलब यहाँ पर संक्रामक संबंध है। तो यहाँ लिखेंगे दैट इज
आर कॉमा समुच्चय ए में संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार से निर्धारित हो गया कि इसमें संक्रामक संबंध है और स्वतुल्य है, बट इसमें सम्मित संबंध नहीं पाया गया। एक चीज ध्यान रखेंगे कि संबंध एवं फलन में अतः शब्द का यूज सदैव एक बार किया जाएगा, एक से अधिक बार आप नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में ही हम लोग अतः शब्द का यूज करेंगे। तो लिखेंगे अतः, ऐसे ही वर्ड आपको लिख देना है, आर कॉमा समुच्चय ए में स्वतुल्य व संक्रामक, ये दोनों संबंध निकल के आए हैं इसलिए इनको पहले नोट कर रहे हैं, संक्रामक संबंध है। परंतु कौन सा संबंध इसमें नहीं निकला है, तो हमारा सम्मित संबंध इसमें नहीं शो कर रहा है। तो लिख देंगे परंतु सममित संबंध नहीं है। तो ये था इस क्वेश्चन का सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य जांच करने का तरीका। ये क्वेश्चन नंबर 2 था।